राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता होकर सुनिएगा। ये शब्द एक शब्द में समझ नहीं आएंगे। रामचरितमानस में भगवान राम अयोध्या वासियों को बुलाकर उपदेश देते हैं। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, और करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान कहते हैं मनुष्य का शरीर बड़ी दिव्य नौका है। आप सोचो, दिव्य नौका। क्यों? सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। मनुष्य शरीर जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो में मिला हुआ है। और लोग क्या कहते हैं, हमारा टाइम पास नहीं होता। क्या बताओ? हम नौका को भवसागर पार नहीं ले जाना चाहते। हम टाइम पास करने के लिए इधर फोन मार, उधर फोन मार, इससे गप्पे मार, उससे गप्पे मार, यहाँ गाल बजा, यहाँ गाल बजा, यहाँ जा, वहाँ जा। हमारा देखो क्या हाल है। हम इस नौका को डुबोने में लगे हुए हैं। लोग मेरे से पूछते हैं, शर्मा जी अब तो आप कई सालों से कहीं ऑफिस वगैरह भी नहीं जाते अपने। मैंने कहा नहीं जाता, कोविड के बाद से बंद कर दिया मैंने। बोले लेकिन आपका समय कैसे पास होता है? हमें बड़ा ताज्जुब होता है। मैंने कहा समय बहुत है, थोड़ा समय बचा कहाँ है। अब तो पूछ बकी है, बाकी सब तो बह चुका। मैं ताज्जुब करता हूं जो लोग कहते हैं ना समय कैसे पास होता है। वो मूर्ख ये नहीं जानते कि समय से होश में आ जाओ तो आपको एक एक सेकंड बहुमूल्य नजर आएगा। और जो लोग सारा दिन गाल बजाते रहते हैं इधर से उधर, कटर 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 कटर, और क्या चर्चा करते हो मुझे बता दो? शरीर की और संसार की। हाँ, अगर आप भगवान की चर्चा करते हो तो आपसे ज़्यादा धन्यवाद कोई नहीं। अगर आप भगवान की चर्चा करते हो तो इससे बड़ा धन्यवाद कोई नहीं। देखो तृप्ता गोयल जी ने क्या कहा, हम अपने यहाँ पर अमेरिका में अपने जानने वालों से जब बात करते हैं आत्म तत्व की, वो समझना नहीं चाहते। हर व्यक्ति को ये भूख कैसे लगे, ये स्वाद कैसे आए? जिसका काम मंदिर में खाली आरती करने से चल रहा हो वो भगवान से प्रेम क्यों करेगा? जिसे यही नहीं पता कि शरीर मिला किस लिए, जिसे यही नहीं पता शरीर मिला किस लिए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान राम बता रहे हैं मनुष्य शरीर का बड़ी दिव्य नौका है। शरीर जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें ये देह मिल गया है और हम इसे मिटाने में लगे हुए हैं। तो क्या लिखा? व्यक्ति को उसका सदुपयोग करना चाहिए, सदुपयोग। और कबीरदास जी ने तो बड़ी मधुर बात लिखी, जीवत में मोको मिलो मुए मिलो न राम। हे भगवान, मैं चाहता हूँ आपका मेरा मिलन शरीर में हो, इसके बाद मरने के बाद कौन मिलता है?
आप इतना बात समझने का प्रयत्न करो। और हम शरीर में पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। हम सामान से मिलने में लगे हुए हैं, संसार से मिलने में लगे हुए हैं। भगवान को पाने की आग ही नहीं है। भगवान ने इस शरीर के प्रति तुम्हारा इतना अनुग्रह क्यों है? उन्होंने कहा पारस की परीक्षा सोने से होगी या लोहे से? पारस के स्पर्श में सोना अगर सोना हो जाए तो उसमें पारस की क्या विशेषता? अगर इस देह में भगवान ना मिले तो फिर देह मिलने का क्या लाभ? और इस देह से मिट्टी कमाई, ध्यान से सुनो, अगर इस देह से मिट्टी के शरीर से मिट्टी कमाई तो धिक्कार है। चमत्कार तो जब लोहा उसके स्पर्श से सोना हो जाए। इस शरीर तो लोहे की तरह है, आपके स्पर्श से परमात्मा के संबंध से। अब परमात्मा का स्पर्श कैसे होगा आप सोचो। परमात्मा का स्पर्श कैसे होगा? बता दूं राज की बात, अभी गा के चुके हो। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया। अब हमारे संबंध कहां पर हैं ये आप अच्छी तरह जानते हो। हाँ, अगर आत्मा मान के संबंध बनाते हो तो राम जी ही मिलेंगे, और शरीर के रिश्ते नातेदार मान के संबंध बनाते हो तो बुरा मत मानना, मिट्टी का मिट्टी से संबंध मिट्टी ही मिलने वाली है। तो क्या कहा कबीर जी ने? महाराज ये शरीर तो लोहे की तरह है, आपके स्पर्श से, आपके संबंध से ये स्वर्ण का हो जाए तभी तो आपके स्पर्श का दिव्य चमत्कार प्रकट होगा। जब तक मुझे आत्मज्ञान नहीं तो फिर काहे का ज्ञान है? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, हर ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव, देखो सखा बहुत बड़े ज्ञानी उस समय के, उनसे बड़ा ज्ञानी उसमें कोई नहीं था द्वापर में। उनको भी ये दिव्य प्रेम पाने के लिए गोपी गुरुओं के पास भेजा। भगवान के सखा थे, खुद नहीं बता सके। सिर्फ ये प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए। और वहां पर उद्धव ने अपनी सारी पोथियां फाड़ के फेंक दी। यहां पर शरीर की प्रशंसा करने का अभिप्राय क्या? अब ध्यान से सुनिएगा, लगे हाथ ये भी समझ लीजिएगा। जब शरीर की चर्चा चल रही है, शरीर रूपी नौका मिल गई है, और अभी आप हम लोग इस नौका में बैठे हुए सत्संग सुन रहे हैं। अब आप देख लीजिए कहाँ जा रहे हो, कहाँ बिजी हो, कहाँ मन उलझा हुआ है, ये आप से ज्यादा कोई और नहीं जान सकता। तुलसीदास जी ने क्या कहा? अभी तो कबीर जी की बात बताई है, अब तुलसीदास जी की सुन लीजिएगा। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? फिर आपसे निवेदन करूंगा, पूरी ताकत लगाकर शरीर किस लिए मिला है ये समझने का प्रयत्न करो। मिट्टी इकट्ठी करने के लिए नहीं। बहुत सुंदर बात कही तुलसीदास जी ने, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ये शरीर क्या है? नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, और ज्ञान वैराग्य भक्ति शुभ देनी। बस आप देख लो, नर्क जाना चाहते हो, स्वर्ग जाना चाहते हो, या अपवर्ग और उससे ऊपर जाना चाहते हो, ये वो भी सीढ़ी है। और ज्ञान वैराग्य भक्ति शुभ देनी, इस देह में आत्मज्ञान हो सकता है, संसार माया से वैराग्य हो सकता है, अब भगवान का प्रेम पा सकते हो।
और आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन बातों को नहीं समझ रहा होगा। हाँ, वो अलग बात है, अभी फोन सत्संग बंद हुआ, वही ढाक के 3 पात, वही तेरा मेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, वही पाप। इसलिए कहते हैं ना, यो मन मेरो बड़ो हरामी, जो मद मातो हाथी। जैसे अलमस्त हाथी संसार की शराब पी करके संसार में दौड़ता है, ऐसे ही ये मन मेरो बड़ो हरामी, ये मन सत्संग रूपी कथा को सुनकर भी फिर संसार की चर्चा करने लगता है। तो क्या कहा तुलसीदास जी ने, आज की विशेष चर्चा बताने जा रहा हूं, और ये चर्चा भी एक दिन में समझ नहीं आएगी। अगर आप में से कोई भी भक्त इन बातों में से 4 बात भी बता देगा तो मैं समझूंगा कल कि आपने वाकई में बड़ी एकाग्रता से सत्संग सुना होगा। अगर बता देगा तो किसका भैया? मैं वही बता रहा हूँ, वो जो थे उन्होंने कहा कि भैया मेरे एक आँख मेरी फूटी हुई है, शरीर पे मेरे चेचक के दाग हैं, आप इसको देख करके हंस रहे हो। तो हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे अष्टावक्र जी ने कहा था कि मेरे अष्टवक्र को, मेरे 8 जगह से टेढ़े शरीर को देख करके आप लोग शरीर को ये नहीं देख रहे कि शरीर का रचयिता कौन है, ये शरीर बनाने वाला परमात्मा कौन है। तो सबकी बोलती बंद हो गई। आपने भैया बहुत अच्छा किया जो आपने पूछा। ये सब बातें क्या है, यही अष्टावक्र गीता में है, और यही उस इतने बड़े कवि ने कहा। और आप हम लोग शरीर को देख करके पागल हुए जाते हैं, शरीर को नहीं देख पाते। शरीर में छुपा हुआ शरीरी का हमें ज्ञान नहीं होता। अब बहुत विशेष बात बताने जा रहा हूं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान वैराग्य भक्ति शुभ देनी। देखो, भक्ति शुभ, संसार अशुभ। अब आप सोचो, आप मिट्टी पाना चाहते हो या भगवान का प्रेम पाना चाहते हो? ये शरीर क्या है? अगस्त जी का जन्म घड़े से हुआ। अब ध्यान से सुनो, अगस्त जी का जन्म घड़े से हुआ, पर उन्होंने समुद्र को पी लिया, विंध्याचल को झुका दिया, आतापी और बतापी नामक राक्षसों को मिटा दिया। अब कल की चर्चा करूंगा इसके ऊपर कि दंडकारण्य में 2 राक्षस रहते थे, एक का नाम था आतापी और एक का नाम था बातापी। ये मानो सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य का शरीर भी एक घट है, और इस घट से भी अगर अगस्त का, विवेक का, भगवत प्रेम का जन्म हो जाए तो व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाए। अगर इस देह में हमें विवेक नहीं जागा, आत्मज्ञान नहीं जागा, भगवत प्रेम का जन्म नहीं हुआ, तो व्यक्ति का जीवन किस काम का? मनुष्य शरीर पाने का क्या लाभ? यहाँ का संसार तो कुछ लेके जा नहीं सकते। आपके कितने खेत हैं, कितने मकान हैं, कितनी दुकान है, कितना परिवार है, आपके साथ तो आपका शरीर भी नहीं जाएगा, और आप सारा जीवन इस मिट्टी में उलझे रहते हो। तो अगस्त जी का घड़े से जन्म हुआ, और वो कहते हैं अगर अगस्त जी का अर्थ अर्थात विवेक का, अगर हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ, भगवत प्रेम का जन्म ना हो, तो जीवन का क्या लाभ मिलने का? सार्थक नहीं है। सभी लोगों के जीवन में अगस्त का जन्म नहीं होता। अब ध्यान दीजिएगा, देखो ना, अगस्त ऋषि क्यों? जिन्होंने राम को अपने हृदय में रख लिया। तो हर व्यक्ति के जीवन में अगस्त बन सकता है, अगम्य चीज,
अधम नहीं अगम्य चीज पा सकता है, भगवान से लौ लगा सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन मिट्टी के शरीर को मिट्टी में ही लगाए रखता है। तो जीवन धन्य हो जाए, सार्थक हो जाए। सभी लोगों के जीवन में अगस्त का जन्म नहीं होता। शरीर की निंदा कब करते हैं? कहते ना, राज्यपाल जी का ध्यान उस ओर नहीं गया था जिन्होंने तुलसीदास जी के मूर्ति का आवरण किया। शरीर की निंदा किस संदर्भ में की गई? जैसे कोई युवक दूल्हे के वेश में आया हुआ हो। आप ध्यान से सुनिएगा, कोई व्यक्ति दूल्हे के वेश में आया हुआ हो और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करें तो स्वाभाविक लगेगा, किंतु कोई व्यक्ति अगर मरा हुआ पड़ा हो तो क्या कभी कोई व्यक्ति उसके शरीर की सुंदरता का वर्णन कर पाता है? आप देखो, आप और हम लोग इस देह की सुंदरता कब करते हैं? जब इसमें परमात्मा छिपा होता है। परमात्मा निकलने के बाद वो शरीर मिट्टी का हो जाता है। तो क्या किसी निष्प्राण शरीर के, क्या कहा भैया? बस, बल्कि सुंदरता तो वो है जिसका मन सुंदर है। बस, तन सुंदर नहीं, मन सुंदर जिसका है, जिसे प्रभु से लौ लग गई, जिसे इस शरीर की कीमत का पता चल गया। अगस्त जी पैदा तो हुए घड़े से, लेकिन परमात्मा का प्रेम उनके हृदय में आ गया। स्वयं शंकर भगवान उनसे कथा सुनने जाते हैं। इसीलिए कहा, किसी निष्प्राण शरीर के सौंदर्य का वर्णन करना अच्छा नहीं होता। तब तो उसे शीघ्र ही कपड़े से ढक दिया जाता है और उसे ले जाकर जला दिया जाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज आपके सामने काफ़ी लंबी चर्चा चली और मुझे मालूम है ये एक दिन में पल्ले नहीं पड़ेगी। कल फिर आपके साथ इन पर चर्चा करूँगा। एक बार सुनने से अगर हम लोग समझ जाएं तो हमारा कल्याण एक दिन में हो जाए। आप इतनी इस बात समझ जाओ कि ये देह मिला किस लिए है। बस, मैं तो सीतारामाचार्य जी को बार बार धन्य करता हूँ कि धन्य हो, एक छंद ने जीवन के मायने बदल दिए। और आज अगस्त जी के माध्यम से, कबीर जी के माध्यम से और तुलसीदास जी के माध्यम से मैंने आपको शरीर की चर्चा बता दी। ये शरीर क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें भगवान का प्रेम नहीं पाया तो हमारा जीवन, ये नौका रूपी शरीर भव सागर पार नहीं, भव सागर में भटक जाएगा। इसलिए आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। मीना जी सामने आई हैं, भजन सुनाना चाहती हैं। मीना जी सुनाइए। हाँ, क्यों नहीं सुना सकती? यहाँ पर हर भक्त सुना सकता है। सुनाइए। नाथ सब ही बात से मैं दीन मति अतिहीन हूँ। तापरिय वर गुण करम काल प्रभाव के अधीन हूँ। इच्छा जो है तब मिलन की यह भी कृपा कृत कार्य है। यह जानी हो वो नयन पथ की दरस अनिवार्य है। भगवान आकर मिलो दो दो बात सुख दुख की करें। अनादि की याद करी हम रोवते तब पग धरे।
धीरज बंधावो कछुक कहते रोवते तुम धीरे हरी सौगंध करी पुनि कहाँ की मिली हो अवश्य अब सब घरी घबरा गया हूँ थक गया हूँ बहुत बाल मुकुंद हो अति लटी गया हूँ प्रार्थना करते करत गोविंद हो अब कछु विचारन करहु कोमल हृदय हरिजु आए जा निज दिव्य मंगल तनु कृपा करि सत्कृत दर्शाय जा एक दिवस तो हम तुम दोनों मिली एक आसन सो रहे बिछुड़नी व्यथा मिटी जाय आनंद सिंधु मंजित हो रहे हमको लगा कर हृदय तुमको लगा कर हम ये दोनों बितावे दिवस निशि सुख से सिया बल्लभ पिए। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया सबको राधे राधे भाई राधे 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 जी राधे राधे।